साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस जीवन रूपी गाड़ी में दो पहिए हमेशा लगे रहते हैं। जी हाँ, सुख और दुख। जी हाँ, सुख और दुख रूपी ये दो पहिए, सॉरी ये तो चार हो गए दो पहिए हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि इसके बिना भी ये गाड़ी, जी हाँ जीवन रूपी गाड़ी नहीं चलने वाली है ना। ये दो पहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि केवल इस पूरी दुनिया में एकमात्र आप ही हैं जिनके साथ बहुत दुख दुविधाएं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, सब सभी के साथ हैं, है ना। बिकॉज ये जीवन का अंग है, सभी के संग है, राइट। तो दोस्तों इन्हीं सुख दुख के संदर्भ में, जी हाँ, आज मैं आपको 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुख में डैश होते हैं, समझ रहे हैं, है ना। कुछ लोग जो दुख में डैश होते हैं और कुछ लोग सुख और दुख में डैश होते हैं। तो कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, इन तीनों, है ना, ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। खैर मैं इसे फिल करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के लोग इन तीनों ही कंडीशन में कैसा कैसा रिएक्ट करते हैं, है ना, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो दोस्तों भारत के एक महान संत और कवि, जी हाँ, तुलसीदास जी ने एक बड़े ही सुंदर चौपाई के माध्यम से इन तीनों लोगों के लक्षण को इस एक चौपाई में बता दिया है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये चौपाई रामायण के अयोध्या कांड से ली गई है। जी हाँ, जिसके अंतर्गत जो मैसेंजर हैं, एक राजा दशरथ के एक जो मंत्री हैं, है ना, मैसेंजर हैं, वो राजा दशरथ को राम वन गमन का संदेश आके सुनाते हैं, बताते हैं, है ना। जिसे सुनने के बाद राजा दशरथ बहुत ही दुखी हो जाते हैं, है ना, रोने बिलखने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, राइट। तो उसी कंडीशन में सुमंत जी जो कि एक मैसेंजर हैं, है ना, संदेशवाहक हैं, है ना, वो दशरथ जी को समझा रहे हैं कि भाई सुख दुख में एक व्यक्ति की क्या स्थिति होती है और आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों यही संदेश आज हमारे सामने भी है। इस चौपाई के माध्यम से हमें भी ये बहुत बड़े सीख देता है कि एक सुख में और दुख में, है ना, और सुख दुख जैसी दोनों ही स्थितियों में एक इंसान को क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या रिएक्ट करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी इस चौपाई को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इस चौपाई पे मंथन चिंतन दोहन जारी रखेंगे, राइट। तो दोस्तों आइए। सुख हर सहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। तो दोस्तों सुना आपने, तुलसीदास जी सुंदर चौपाई के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि भाई सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, है ना, कि मूर्ख लोग, जी हाँ, मूर्ख लोग सुख में बहुत हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। जब सुख आता है जीवन में तो बहुत ही भाई साहब ये ना फुल ऑन, मतलब फुल मौज मस्ती में आ जाते हैं और सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। एक ना सुख का पागलपन चढ़ जाता है इनको। और जब दुख आता है जीवन में तो ये रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, अपना एक नया गाना रिलीज कर देते हैं ये और उसको गाते रहते हैं, है ना, मतलब, है ना, बड़ा दुख मनाते हैं ये लोग अपने जीवन में, राइट। आगे वो कहते हैं कि दो समधीर धरहि मन माही, है ना। बट जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, वो इन दोनों ही स्थितियों को, सुख को दुख को, अपने मन में एक समान ही देखते हैं, है कि नहीं। इन दोनों स्थितियों को वो इक्वल ही देखते हैं। वो ज़्यादा सुख में सुखी नहीं होते, ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होते, राइट। आगे कहते हैं कि भाई धीरज धरहु विवेकु विचारी, है कि नहीं, छाड़िय सोच सकल हितकारी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था, है ना, सुमंत जी जो कि एक सचिव हैं राजा दशरथ के, जो कि राम के वनगमन का संदेश लेके राजा दशरथ के पास आते हैं और फिर राजा दशरथ उसको सुन के दुखी हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं, है ना। तो सुमंत जी आगे उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भाई धीरज धरहु विवेकु विचारी, है ना, छाड़िए सोच सकल हितकारी। कहने का भाव ये है, वो कहते हैं राजा दशरथ को कि आप धीरज धरिए, है ना, विवेक के साथ विचार कीजिए और पेशेंस रखिए आप, है कि नहीं। आप इस राज्य के राजा हैं, है ना, सबके रक्षक हैं आप, है ना। तो आप धीरज धरते हुए विवेक के साथ विचार कीजिए और इस शोक का परित्याग कीजिए, मतलब कि इस दुख के समय का, है ना, इस शोक का, है ना, आप इसे त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए आप, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन में आए हुए दुख के समय,
दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसका परित्याग कर देना चाहिए, उससे छोड़ देना चाहिए, है ना। जैसा कि वो जो सचिव हैं, जो कि सुमंत जी हैं, जो कि दशरथ को समझाते हुए बताते हैं कि भाई सुख दुख चलता रहता है जीवन में, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हम भी प्रभावित होते हैं सुख से, दुख से, है ना, हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सुमंत जी की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें भी धीरज धरहु विवेकु विचारी, है ना, कि धीरज रखना चाहिए और विवेक के साथ विचार करना चाहिए, है ना। ये थोड़ी है कि आपके जीवन में सुख आया तो आप मौज बहार कर रहे हो, हैं, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। जैसे ही दुख आया तो रोने गाने लग गए, अपना नया गाना ही रिलीज कर दिया आपने और उसी को दिन रात गा रहे हो आप, करेक्ट। तो ये क्या सही बात है, मुझे बताइए आप। तो दोस्तों ऐसा कभी भी मत कीजिए। जीवन तो देखो ईश्वर का एक अमूल्य उपहार है ना, बहुत ही सुंदर तोहफा मिला हुआ है आपको सर। ये शरीर ना, ये जीवन जो मिला है आपको आसानी से मिलता नहीं है, ये भी शरीर मिलना बहुत ही रेयर है, बड़ा दुर्लभ है कि नहीं। तुलसीदास जी ने पहले ही एक बहुत ही सुंदर चौपाई के माध्यम से बता रखा है ना, कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा, है ना, कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, जरूर देखिएगा, है ना। तो दोस्तों इसीलिए कभी भी जीवन में सुख आए दुख आए कभी भी परेशान मत होइए आप, है ना। सुख दुख तो चलता रहता है कि नहीं। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा जो मैंने 3 प्रकार के लोगों की बात की थी। भाई जो लोग सुख में बहुत सुखी होते हैं मूर्ख कहलाते हैं, दुख में बहुत दुखी होते हैं मूर्ख कहलाते हैं, और जो इंसान सुख और दुख दोनों में ही, है ना, पेशेंस रखता है, दोनों को इक्वल समझता है ना, और शांति बनाए रखता है, वैसा आदमी धैर्यवान कहा गया है ना। तो दोस्तों जो लोग तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो उत्तम कोटि के लोग हैं, सर्वोत्तम कोटि के लोग हैं, राइट। तो दोस्तों आप भी इस तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत जरूर आइए, है ना, और पेशेंस रखिए। स्थितियां धीरे धीरे बदलती है सर, टाइम लगता है हर चीज़ में, राइट। बस सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल, नॉलेजेबल, वैल्यूबल रही होगी, आपके लाइफ के किसी न किसी हिस्से को टच किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से, या संतों महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। और हाँ दोस्तों 10:45 पर मैं प्रॉपर टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, राइट। ऊपर नीचे हो जा रही है थोड़ी सी टाइमिंग, तो प्लीज़ अभी थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, लेट हो जा रहा हूँ, राइट। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, है ना। वीडियो जल्द ही मैं इस टाइम को भी सही कर लूँगा, सुधार लूँगा, आपको 10:45 पे प्रॉपर वीडियो मिलने ही लगेगी, राइट। तो दोस्तों प्लीज़ कीप लविंग, कीप ब्लेसिंग। नमस्कार।